जोरावर सिंह बारट। ये क्रांतिकारियों का पार्ट 3 है, तो आप इसको ध्यान से सुनिए जिससे कि आपको याद हो सके। जोरावर सिंह बारट का जन्म 12 सितंबर 1883 को उदयपुर के शाहपुरा में हुआ और इन नोट्सों को बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है, इसलिए इम्पोर्टेंट ये नोट्सों में आपके लिए लाता हूँ मैं। तो इसको शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करें। तो जोरावर सिंह बारट का जन्म 12 सितंबर 1883 को उदयपुर शाहपुरा में हुआ। पैतृक गांव भीलवाड़ा का शाहपुरा था। हार्डिंग बम कांड 23 सितंबर 1912 में दिल्ली चांदनी चौक में BNV भाखाड़ा पुस्तकालय के पास से लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंके गए। जोरावर सिंह, प्रताप सिंह व बसंत कुमार विश्वास बंगाल में शामिल थे। नेतृत्व योजनाकार रासबिहारी बोस था। बम कांड में हार्डिंग स्थान पर क्रांतिकारी सिंह मारा गया। नीमीच हत्याकांड 20 मार्च 1913 को बिहार के आरा जिले में के नीमीच में वर्धमान विद्यालय के छात्र मोतीचंद, माणकचंद, जयचंद व जोरावर सिंह ने मिलकर एक जैन संत को लूटने की योजना बनाई, जिसमें डाका डालने के दौरान महंत भगवंत दास घटना स्थल पर ही मारा गया। क्रांतिकारी मंदिर की तिजोरी तोड़ने में असफल रहे। कोटा में निमोनिया रोग से आंतरिक हवेली में मृत्यु हो गई। 1939 में उपनाम राजस्थान का चंद्रशेखर प्रताप सिंह बारट का जन्म 24 मई 1893। उपनाम कुंवर जी। पिता केसरी सिंह बारट थे। 15 वर्ष की आयु में रासबिहारी बोस व मास्टर अमीरचंद के साथ क्रांतिकारी गतिविधि शुरू कर दी। 1912 में हार्डिंग बम कांड एवं गृह सदस्य रेगिनाल्ड क्रेडिट की हत्या के आरोप में पकड़ा गया। हैदराबाद से बीकानेर आते समय जोधपुर के आसानाड़ा स्टेशन पर रेलवे मास्टर ने पहचान लिया, मेरठ जेल भेज दिया। हार्डिंग कांड के आरोप में उपलब्ध त्रिपाठी, अमीरचंद, लाल मुकुंद और बसंत कुमार को गिरफ्तार कर उन पर दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया। मेजर क्लीवलैंड द्वारा प्रताप सिंह से संधिया को नाम पूछा तो प्रताप सिंह ने कहा, मेरी माँ को रोने दो, जिससे सैकड़ों माताओं को रोना ना पड़े। यदि मैंने दिल का भेद खोल दिया तो मेरी वास्तविक मृत्यु होगी। क्लीवलैंड ने प्रताप सिंह बारट के बारे में कहा, मैंने आज तक इतना मजबूत बालक नहीं देखा। मृत्यु 1918 में बरेली जेल, उत्तर प्रदेश में हुई। बनारस षड्यंत्र केस में 1914 से 15 में रामनारायण चौधरी का जन्म 1 अगस्त 1895 को नीम का थाना सीकर में हुआ। 1932 में हरिजन सेवक संघ की स्थापना की। बूंदी में बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। दैनिक नवज्योति, नया राजस्थान व तरुण राजस्थान नामक समाचार पत्रों के संपादक रहे। पत्नी अंजना देवी चौधरी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला थी। दुर्गा प्रसाद चौधरी। उपनाम कप्तान। दीनबंधु चौधरी के सहयोग से दैनिक नवज्योति का प्रकाशन किया गया। गोपाल दास कर्मभूमि चूरू थी। पुत्री पाठशाला खोली। कन्हैयालाल टूट के साथ मिलकर कबीर पाठशाला खोली। गोपाल दास व चंद्रमल बरहड़ ने 26 जनवरी 1930 को चूरू के स्तूप पर झंडा फहराया। गोपाल सिंह भट्ट
जन्म 25 जनवरी 1895 को हातल गांव सिरोही में हुआ। नाम राजस्थान का गांधीवादी सर्वोदय नेता। सिरोही ब्रजमंडल की स्थापना की। राजस्थान प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष रहे। बाबा नरसिंह दास भामाशाह में से एक। राजस्थान के दामोदर राठी व्यास सेठ धीसूलाल व्यावर सेठ नरसिंह दास नागौर हरिभाऊ उपाध्याय का जन्म 1892 में बोराशा गांव ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ। राजस्थान के राजनीतिक जागरण में प्रमुख योगदान दिया इन्होंने। समाचार पत्रिका त्याग भूमि, महिला शिक्षा सदन टूडी अजमेर। 1952 में अजमेर मेरवाड़ा राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बने। रचना दुर्दावल युगधर्म वायु के आश्रम सर्वोदय की बुनियाद। हरिभाऊ उपाध्याय ने राजस्थान का सियारदास मुकुट बिहारी भार्गव। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत जन्म देवगढ़ व देवगढ़ में हुआ। उपनाम राजस्थान की रानी जी लक्ष्मी कुमार चुंडावत को। राजस्थान साहित्य में इन्हें प्रथम विभूषण पद्मश्री पुरस्कार मिला। अन्य पुरस्कार महोपाध्याय राजस्थान रत्न टेसिटोरी गोल्ड अवार्ड, महाराणा कुंभा पुरस्कार। रचनाएं मूमल राजस्थानी कहानी संग्रह, मांझल, बापूजी री बात, वीर बाणा, बागड़वत, लोक काव्य, टावर रिवाता, डूंगर जी काका और जवार जी भतीजा था। डूंगर जी जवार जी जन्म पटोड़ा गांव सीकर में हुआ। अंग्रेजों की छावनियों को लूटा। रामगढ़ के सेठ दुर्सामल ने तहमल की गरीबी को बांट दिया। रामगढ़ के सेठों ने अंग्रेजों से मदद मांगी। डूंगर जी के साले भैरव सिंह ने लालच में आकर डूंगर जी को गिरफ्तार करवा दिया। आगरा के किले में रखा। 6 माह बाद भतीजे जवाहर जी ने कर्णिया, बीड़ा और लोठिया जाट के सहयोग से छोड़ा लिया। 18 जून 1857 को डूंगर जी जवाहर जी ने नसीराबाद छावनी को लूटा और जिसमें 52,000 रुपये, घोड़े और हाथी थे। अंग्रेजों ने इन्हें पकड़ने के लिए अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी थी। जवाहर जी बीकानेर के शासक रतन सिंह के पास चले गए, जिन्होंने अंग्रेजों के दबाव के बावजूद जवाहर जी को सौंपने से मना कर दिया। आत्मसमर्पण गिरडा गांव जैसलमेर जोधपुर किले में रखा जाए। जोधपुर के महाराणा तख्त सिंह ने शरण दी। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म भीलवाड़ा में हुआ। उपनाम मेवाड़ का गांधी। माणिक्यलाल वर्मा का जन्म हुआ भीलवाड़ा में। इन्हें मेवाड़ का गांधी कहा जाता है। योगदान बिजोलिया किसान आंदोलन में पंचीड़ा जाति के भीलों के माध्यम से भीलों में जनजागृति लाई। 1938 में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की। अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता। सेवा आश्रम 1934 में बरेली अजमेर। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बने तथा इनका पहला अधिवेशन उदयपुर की शाहपुरा हवेली में किया गया। 18 अप्रैल 1948 को संयुक्त राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री बने। पुस्तक मेवाड़ का वर्तमान शासन। 1939 में देशद्रोह का मुकदमा चलाकर कुंभलगढ़ में नजरबंद किया गया, परंतु स्वास्थ्य खराब होने के कारण मुक्त कर दिया। पुस्तक संघर्ष क्यों, जो देश के लिए जिए।
राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर साहित्य के क्षेत्र में सर्वोच्च पुरस्कार था। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृति अकादमी बीकानेर। ये हमने जितने भी क्रांतिकारी पढ़े हैं उनकी लिस्ट है। अमरचंद भाटिया, शाकम्भर गोपा, जयनारायण व्यास, तेज कवि, मोतीलाल तेजावत, गौरीबाई, गोविंद गिरी, केसी सिंह बारट, गोपाल सिंह काका, दामोदर लाल व्यास, अर्जुनलाल सेठी, हीरालाल शास्त्री, बालमुकुंद बिस्सा, दामोदर दास राठी, गोकुलबाई भट्ट, कालीबाई भील, माणिकलाल वर्मा, प्रताप सिंह बारट, बाबा सतय सिंह दास, डूंगरजी जवाहर जी, रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, गोपाल दास। तो ये चैप्टर हमारा यहीं पर कंप्लीट होता है। इन नोट्सों को बनाने में मेहनत तो लगती ही है, इसलिए आप इसे शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक करें, जिससे कि मैं और भी अच्छे अच्छे नोट्स आपके लिए लाऊं। थैंक यू।